Good morning, students. Welcome to my online class. Today we shall study from class 12, chapter 8, Going Places. Since this lesson is too long, I have divided into two parts. So today we are going to see first part. We'll start tomorrow the second part. So I will be explaining both in Hindi as well as in English. Going Places about the author. तो लेखक के बारे में पहले देख लेते हैं. गोइंग प्लेसेस इस कहानी के लेखक हैं A.R. बार्टन इज अ मॉडर्न राइटर. तो वह एक आधुनिक लेखिका है हु लिव्स इन ज्यूरिक, जो कि कहाँ रहती है, ज्यूरिक में रहती है, एंड राइट्स इन इंग्लिश, और अंग्रेजी में वह लिखती है. इन द स्टोरी गोइंग प्लेसेस, ये जो कहानी है गोइंग प्लेसेस, बार्टन एक्सप्लोर्स, बार्टन जो है वो छानबीन करती है, एक्सप्लोर्स मतलब आविष्कार करती है, खोज पड़ताल करती है, द थीम ऑफ एडोलेसेंट फैंटासाइजिंग एंड हीरो वर्शिप. तो एडोलेसेंट, एडोलेसेंट का अर्थ होता है किशोर अवस्था, और फैंटासाइजिंग, फैंटासाइजिंग का अर्थ होता है डे ड्रीमिंग, सपना देखना, कल्पना करना, सपना में कहीं कई जगह खो जाना, या तो सपना में के मन के लड्डू खाना और कई जगह बहुत सारे अपना मन पसंद जगह में पहुंच जाना. इसलिए टाइटल भी सुइटेबल है, गोइंग प्लेसेस. एंड हीरो वर्शिप, हीरो वर्शिप का अर्थ होता है किसी न किसी मतलब सभी की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा शख्स होता है, कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसको उन लोग अपना आदर्श मानते हैं और उसको बहुत अधिक उन लोग चाहते हैं, उसकी पूजा करते हैं. जैसे कि क्रिकेटर की दुनिया में, क्रिकेट की दुनिया में कहा जाए तो आजकल विराट कोहली के लोग बहुत अधिक उसके फैन हैं. उसी तरह से कोई ना कोई मतलब ऐसा व्यक्ति होता है जिसको लोग चाहते हैं. और जैसे कि वर्तमान स्थिति में कहा जाए तो सुशांत सिंह राजपूत, जो कि बहुत उभरते हुए अभिनेता थे, और उसके भी कितने सारे फैन थे, जो कि वो मतलब दुर्भाग्यवश उन्होंने सुसाइड कर लिया. तो उसके भी कितने सारे फैन थे, बहुत सारे लोग उसको अपना हीरो मानते थे और उसके समान बनना चाहते थे. उसी को कहा जाता है हीरो वर्शिप. तो हम लोग आगे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करते हैं. When I leave, Sophie said, coming home from school, I am going to have a boutique. यहाँ दो सहेली हैं, सोफी एक लड़की का नाम है और दूसरी लड़की का नाम है जैनसी. तो इन लोग दोनों स्कूल्स में छुट्टी होकर के स्कूल से उन लोग घर वापस आ रहे हैं. तो उसी समय सोफी कहती है व्हेन आई लीव. व्हेन आई लीव का अर्थ है यहाँ पर जब हमारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी या तो हमारा स्कूल खत्म हो जाएगा. कमिंग होम फ्रॉम स्कूल, उन लोग जब स्कूल से घर की ओर आ रहे हैं, वो बोलती है आई एम गोइंग टू हैव अ बुटीक. मैं एक दुकान खोलने जा रही हूँ. बुटीक का अर्थ होता है एक दुकान जहाँ फैशनेबल कपड़ों की बिक्री की जाती है, उसको कहा जाता है बुटीक. तो उसका मन यह है कि वो दुकान खोलने वाली है. Zancy, linking arms with her along the street, looked doubtful. Chauncey, Zancy जो कि अपना बाह में बाह, उसके हाथ हाथ में अपना बाह डाले हुए उन लोग गली में आ रहे हैं. उसकी ये बातों को सुन करके उसको थोड़ा सा डाउट होता है, वह संदेह करती है. टेक्स मनी सॉफ समथिंग लाइक दैट, तो अपने सहेली को सोफी को बोलती है कि उस तरह का दुकान खोलने के लिए पैसे की जरूरत होता है. सोफ बोलती है, सोफ का मतलब प्रयोग यहाँ सोफी के लिए किया गया है शॉर्ट फॉर्म में. आई विल फाइंड इट, सोफी सेड. तो सोफी बोलती है कि मैं कोई भी नहीं, कोई बात नहीं, मैं जुगाड़ कर लूंगी. सेड स्टेरिंग फार डाउन द स्ट्रीट, तो वह जो गली में हम लोग आ रहे थे उसमें दूर दूर तक देखते हुए, स्टेरिंग फार मतलब दूर तक देखते हुए, वो कहती है कि मैं जुगाड़ कर लूंगी. टेक यू अ लॉन्ग टाइम टू सेव दैट मच. तो फिर से जैनसी कहती है कि तुमको उतना अधिक पैसा बचाने के लिए या तो उतना अधिक पैसा कमाने के लिए तुमको बहुत लंबा समय लगेगा. वेल आई विल बी अ मैनेजर देन. तो बोलती है ठीक है, तब तो मैं एक मैनेजर ही बन जाऊंगी. यस ऑफ कोर्स, बोलते हैं हाँ वो तो बिल्कुल सही है. टू बिगिन विथ, जब तक कि मैं शुरुआत न कर लूं, शुरुआत करने से पहले मैं एक मैनेजर बन जाऊंगी. टिल आई हैव गॉट इनफ, और जब तक कि मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं हो जाते हैं दुकान खोलने के लिए, बुटीक खोलने के लिए, तब तक मैं मैनेजर हो रहूंगी, सोफी कहती है. बट एनीवे, लेकिन जैसे भी वो, आई नो जस्ट हाउ इट्स ऑल गोइंग टू लुक, लेकिन मैं जानती हूँ कि जब मैं अगर दुकान खोल लूंगी, पैसे एकत्र इकट्ठा करके मैं दुकान खोल लूंगी, तो ये सभी दुकान कैसे होने जा रही है या किस तरह का दिखाई देगा हमको सबको मालूम है, वो बोलती है. दे वुडंट मेक यू मैनेजर स्ट्रेट ऑफ सॉफ. तो यहाँ जैनसी बोलती है कि तुम्हारा पढ़ाई खत्म करने के बाद या तो स्कूल से निकलने के बाद तुमको एकदम से तुमको मैनेजर नहीं बना देंगे, सो बोलती है. स्ट्रेट ऑफ का अर्थ होता है सीधे से तुमको मैनेजर नहीं बना देंगे, वो कहती है. सो मतलब जैनसी कहती है आई विल बी लाइक मेरी क्वांट. सोफी सेड, तो सोफी कहती है कि मैं मेरी क्वांट की तरह बनूंगी. ये मेरी क्वांट और एक नेम,
पात्र यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। तो मेरी क्वांट जो है वो फेमस एक अ, डिज़ाइनर थी, फैशन डिज़ाइनर थी, बहुत प्रसिद्ध फैशन फैशन डिज़ाइनर थी मेरी क्वांट। तो वो बोलती है कि मैं उसके समान बनूँगी, बोलती है सोफी। आई विल बी अननेचुरल, मैं एक मतलब सहज ही रहूँगी, मतलब स्वाभाविक रूप से मैं उस तरह के उसी के समान बनूँगी। दे विल सी इट फ्रॉम द स्टार्ट, और जो भी मैं दुकान खोलने जा रही हूँ, लोग उसको आरंभ से ही देखेंगी कि मैं किस तरह का मेरा दुकान होगा। आई विल हैव द मोस्ट अमेजिंग शॉप दिस सिटी इज एवर सीन, और मेरा दुकान कुछ इस तरह का होगा जो कि कभी इस शहर में कोई नहीं खोला है। तो इस तरह का मैं दुकान खोलूंगी, वो कहती है, सोफी कहती है। Sensi, knowing they were both earmarked for the biscuit factory, became melancholy. तो जेंसी, उसको पता था यहाँ दो चीज हम देखने को मिलता है। सोफी जो है कि डे ड्रीमर है, वो कल्पना करती है, सब अपने सपना में खोई रहती है, अपने दुनिया में खोई रहती है। लेकिन जेंसी जो है कुछ वो रियलिस्ट है, वो मतलब हकीकत बातों को करती है। उसको पता है कि उनको पढ़ाई खत्म होने के बाद क्या होने वाला है उसको। जेंसी नोइंग दे वर बोथ ईयरमार्क्ड, क्योंकि उसको पता है कि उन लोग एक तरह से रिजर्व हो चुके हैं क्या के लिए, बिस्किट फैक्ट्री के लिए। तो ईयर मार्क मतलब उनको पहले से तय है। ईयर मार्क का अर्थ है उन लोग को पहले से तय है कहाँ काम करने के लिए, बिस्किट फैक्ट्री में। बिकेम मेलानकोलिक, तो उसकी बात को सुनकर वो थोड़ा उदास हो जाती है, दुखी हो जाती है। मेलानकोली, मेलानकोली का अर्थ है उदास होना या दुखी हो जाना। सी विस्ड सोफी वुडंट से दीज थिंग्स, वह चाहती है कि बेचारी सोफी जो है ऐसे बात न करे। When they reached Sophie's street, Jency said, जब उन्होंने सोफी की गली में आ गए तो जेंसी ने उनसे कहा, It's only a few months away now. वो बोलती है कि अभी तो केवल कुछ ही महीने बचे हैं हमारी स्कूल बंद होने का, या तो हमारी स्कूल कंप्लीट करने का। So you really should be sensible, और इसलिए तुमको थोड़ा समझदारी से बात करना चाहिए, अपने दिमाग का काम करना, दिमाग से मतलब काम लेना चाहिए। कौन बोलती है? जेंसी बोलती है सोफी से। दे डोंट पे वेल फॉर शॉप वर्क, यू नो दैट। तो बोलती है कि दुकान में काम करने पर पैसा भी अधिक नहीं दिया जाता है, उसको तो आप अच्छी तरह से जानती हो, क्योंकि सोफी के पिताजी ही कपड़े की दुकान में ही काम करते हैं, और इसलिए उसको पता है कि वो बोलते हैं कि तुम्हारे पिताजी जो है इसके लिए तुमको कभी परमिशन भी नहीं देंगे। योर डैड वुड नेवर अलाउ इट, मतलब आपके पिताजी दुकान खोलने के लिए तुमको परमिशन भी नहीं देंगे। फॉर एन एक्ट्रेस, नाउ देयर इज रियल मनी इन दैट। तो सोफी बहुत जल्दी से अपना अगला अपना अगला सपना देखती है और बोलती है कि ठीक है, तब तो मैं एक एक्ट्रेस ही बन जाऊंगी। नाउ देयर इज रियल मनी इन दैट, और एक्ट्रेस में तो बहुत सारा पैसा होता है। यस, एंड आई कुड मे बी हैव द बुटीक ऑन द साइड, और इस तरह से एक्ट्रेस बन करके मैं साइड बिजनेस के रूप में एक दुकान भी खोल लूंगी, उसको इस तरह का सोफी कहती है। एक्ट्रेसेस डोंट वर्क फुल टाइम डू दे, तो बोलती है जितने भी जो एक्ट्रेस है ना, वो पूरा दिन तो उन लोग काम नहीं करते हैं, है ना। एनीवे, जैसे भी हो, दैट और अ फैशन डिजाइनर, या तो मैं एक्ट्रेस बनूंगी या तो फैशन डिजाइनर बनूंगी। यू नो, तुम जानती हो, समटाइम्स अ बिट सोफिस्टिकेटेड, तो मैं कुछ छोटा मोटा काम करने वाली नहीं हूँ, मैं ऐसा काम करूंगी जो कि थोड़ा सा लोगों के द्वारा भी स्वीकार्य हो, और कुछ मॉडर्न हो, सोफिस्टिकेटेड हो। इस तरह से वो बातें करती हैं। एंड शी टर्न्ड इन थ्रू द ओपन स्ट्रीट डोर, लीविंग जेंसी स्टैंडिंग इन द रेन। और वह इस तरह से बात करते हुए अपने घर के दरवाजे तक पहुंच जाती है, और उनके घर का दरवाजा खुला था, वो अंदर चली जाती है, और जेंसी बाहर ही बारिश में वो खड़ी रहती है। अब यहाँ पर हम अगला सीन देखते हैं। अभी सोफी जो है अपने घर के अंदर आ गई है, और अपना जो सपना है उसको अपने पिताजी को सुनाती है। इफ एवर आई कम इनटू मनी, आई विल बाय अ बुटीक। तो बोल रही है, अगर मेरे पास कहीं से पैसा आ जाता है, तो अगर मैं पैसा कमा लेती हूँ, तो मैं क्या करूंगी, मैं दुकान खोल लूंगी। Oh, if you ever come into money, if you ever come into money, you will buy us a blessed decent house to live in. थैंक यू वेरी मच। तो उसके पिताजी थोड़ा सा उसको संदेह भरी दृष्टि से देखते हैं, वो बोलते हैं, इफ यू एवर कम इनटू मनी, अगर तुम्हारे पास पैसे आ जाए, या तो तुम इतना पैसा कमा लो, इफ यू एवर कम इनटू मनी, तो अगर तुम इतना पैसा कमा लो, यू विल बाय अस अ ब्लेस्ड डिसेंट हाउस, तुम हम लोगों के लिए एक साफ सुथरा क्या खरीद देना, घर खरीद देना। डिसेंट, डिसेंट मतलब साफ सुथरा। हाउस, हाउस का अर्थ होता है घर ही होता है। तो हमारी डिसेंट हाउस खरीद देना टू लिव इन, रहने के लिए, और उसके लिए बहुत धन्यवाद बोलता है इसका पिताजी। सोफीज फादर वाज स्कूपिंग शेफर्ड्स पाई इनटू हिज माउथ। तो सोफी के जो पिताजी हैं उनको बहुत भूख लगी है, क्योंकि वो दुकान से काम करके अभी अभी वो लौटा हुआ है, और इसलिए वो स्कोपिंग, स्कोपिंग का अर्थ है वो चम्मच से उठा के खा रहा है। स्कोपिंग चम्मच से या किसी दूसरे चीज से
उठा के खाना। शेफर्ड पाई होता है, एक तरह का व्यंजन होता है जिसमें आलू के साथ उसमें गोश्त का भी व्यंजन बनाया जाता है। इन हिज माउथ एज हार्ड एज ही कुड गो, तो मतलब इसको बहुत भूख लगी है, वो मतलब ठूस ठूस करके अपने मुंह में वो खा रहा है। हिज प्लम फेस स्टिल ग्रीमी, और उसका जो गोल मटोल चेहरा है, प्लम प्लम का अर्थ होता है गोल मटोल चेहरा, स्टिल ग्रीमी, अभी तक उसके चेहरे में क्या है, मैला मैला है, मतलब ग्रीमी, ग्रीमी का अर्थ है मैला कुचैला, मतलब गंदा है उसका चेहरा अभी तक। एंड स्वेट, और उसके चेहरे में पसीना बह रहा है। मार्क फ्रॉम द डे, क्योंकि वो पूरा अभी मतलब दिन भर का काम के पश्चात घर लौटा है और वो नहाया धोया नहीं है, और उसके चेहरे पर भी कुछ गंदगी है और वहां पसीना भी है। सी थिंक्स मनी ग्रोस ऑन ट्रीज, डोंट सी दैट, सेड लिटिल डेरेक, हैंगिंग ऑन द बैक ऑफ हिज फादर्स चेयर। तो यहाँ पर ये डेरेक और एक व्यक्ति आया है, मतलब हम सोफी है उसके माता पिता हैं, और ये जो डेरेक है वो सोफी का छोटा भाई है, तो छोटा लड़का है, वो बोलता है कि सी थिंक्स मनी ग्रोस ऑन ट्रीज, तो अपने पिताजी को बोल रहा है कि सोफी सोचती है कि पैसे जो है वो पेड़ों पर उगते हैं, है ना डैड, बोल रहे हैं। A little said little Derek, hanging on the back of his father's chairs, father's chair, वो अपने पिताजी जो कि कुर्सी पर बैठ करके और कुछ खा रहा था, उस पर झूलते हुए वो कहता है कि मतलब सोफी जो सोचती है कि जो पैसे हैं वो पेड़ पर उगते हैं। देयर मदर साइड, और उसकी माँ भी उसके उनकी बातों को सुन करके साइड, साइड मतलब आह भरते हैं, आह, उस तरह का आवाज वो निकालती है। सोफी वास्ड हर बैक, स्टूप्ड ओवर the sink and wondered at the incongruity of the delicate bow which fastened her apron strings. तो सोफी वास्ट हर बैक, सोफी जो है उसके पिछले हिस्से को देखती है, कमर को देखती है। स्टूप, जो कि झुका हुआ था। ओवर द सिंक मतलब सिंक का अर्थ होता है बहुत बड़ा बर्तन, बहुत सारे जो जितने खाना खाने के पश्चात जो जूठा बर्तन होता है उन सबको धोने के लिए, मतलब एक बहुत बड़ा बर्तन होता है, उसको सिंक कहा जाता है, तो उसको हिंदी में हाउस कहते हैं। तो वहां पर वो क्या कर रही थी, बर्तन धो रही थी। एंड वंडर्ड, तो उसको देख करके सोफी को आश्चर्य होता है। और द इनकॉन्ग्रुइटी, इनकॉन्ग्रुइटी का अर्थ है इनसूटेबल, मतलब अच्छी तरीके से अनुचित तरीके से बांधा हुआ था, क्या को, ऑफ द डेलिकेट बाउ, डेलिकेट मतलब नाजुक, बाउ का अर्थ होता है गांठ, डेलिकेट बाउ का अर्थ होता है गांठ। इज फास्टेंड हर एप्रन स्ट्रिंग्स, जो कि जिसमें फंसा हुआ था उसका एप्रन स्ट्रिंग्स, एप्रन का जो डोरी है, स्ट्रिंग्स का अर्थ जो रस्सी है या तो जो डोरी है एप्रन का, वो उसमें फंसा हुआ था। एप्रन, एप्रन का अर्थ है, जो कि आपने होटल इत्यादि में देखा होगा, जो कि वेटर होते हैं, अपना कपड़ा गंदा ना हो जाए इसलिए सामने वो और एक कपड़ा बांध लेते हैं, और उसका डोरी पीछे में होता है जिसको उसमें गांठ बांध दिया जाता है। तो उसकी माँ भी जो कि बर्तन धो रही है, और इस लो एप्रन को बांधी हुई है, और जिसके डोरे जो है वो मतलब पीछे तरफ कमर के ऊपर में वो दिखाई दे रहे हैं, जिसको कि अच्छी तरह से बांधा हुआ नहीं है, मतलब वो ढीला बांधा हुआ है, और वो ऐसा लग रहा है कि वो खुल सकता है। द डेलिकेट स्ट्रीमिंग बाउ, ये जो नाजुक प्रतीत होने वाला जो गांठ था बहुत ढीला था। एंड द क्रिकेट बैक, जो कि दिखाई दे रहा था उसका मुड़ा हुआ कमर पर, उसकी माँ के मुड़े हुए कमर पर दिखाई दे रहा था। द इवनिंग हैड ऑलरेडी ब्लैक इन द विंडोज, और शाम अभी मतलब अंधेरा छाने वाला था, ऑलरेडी ब्लैक मतलब अंधेरा छा गया था, कहाँ, खिड़की के पास, मतलब काला हो गया था। एंड द स्मॉल रूम वाज स्टीमिंग, और ये जो छोटा सा कमरा था वो क्या था, बहुत धुआं हो गया था उसमें, फ्रॉम द स्टोव, क्योंकि उन लोग चूल्हा जला रखे थे और जिसके कारण से बहुत धुआं निकल रहा था, तो छोटा सा कमरा धुआं से भर गया था। And cluttered with heavy breathing man in his vest at the table, and the dirty washing piled up in the corner. And the cluttered मतलब littered, इधर-उधर मतलब बिखरा पड़ा हुआ था सामान। With the heavy breathing man मतलब बहुत जोर-जोर से श्वास ले रहा था, कौन, का पिताजी। इन हिज वेस्ट, जो कि केवल गंजी पहना हुआ था, वेस्ट का अर्थ है बनियन, वो केवल गंजी पहना हुआ था। एट द टेबल, और टेबल के पास बैठा हुआ था। एंड द डर्टी वॉशिंग पाइल्ड अप, और जितने भी जो बर्तन थे, गंदे बर्तन थे, वो एक कोना में मतलब उसका ढेर लगा हुआ था, पाइल्ड अप मतलब ढेर लगा हुआ था, उसको ढेर करके रख दिया गया था। ये जो फैमिली हम लोग पढ़ रहे हैं, ये तो बहुत ही गरीब मिडिल क्लास परिवार है, और उनकी परिस्थिति मतलब कितनी गरीबी है, इसका वर्णन से हमको पता चलता है। सोफी फेल्ट अ टाइटनिंग इन हर थ्रोट, सोफी उसको मतलब टाइटनिंग मतलब बहुत अ, उसका जो थ्रोट, गला में बहुत टाइट, मतलब टाइट लग रहा है, उसको दिक्कत हो रहा है क्या करने में, श्वास लेने में, मतलब उसका दम घुट रहा था, तो अपने गला में उसको एहसास हुआ कि उसका दम घुट रहा है। सी वेंट टू लुक
फॉर हर ब्रदर जेयोफ, और इसलिए वो अपना भाई जेयोफ को देखने के लिए वो चली जाती है। ही वॉज नीलिंग ऑन द फ्लोर इन द नेक्स्ट रूम tinkering with a part of his motorcycle over some newspaper. So he was kneeling, वह घुटने टेके हुए था। कौन? जियोफ। बहुत सारे लोग जियोफ को गोफ भी पढ़ते हैं, जो कि गलत है। इसका सही उच्चारण जो होता है वो जियोफ। तो ही वॉज नीलिंग, वह घुटने टेके हुए था ऑन द फ्लोर, फर्श पर, इन द नेक्स्ट रूम, अगले कमरे में, टिंकरिंग, जो कि मरम्मत कर रहा था। टिंकरिंग का अर्थ होता है मरम्मत करना, विद अ पार्ट ऑफ हिज मोटरसाइकिल, उसका जो मोटरसाइकिल का जो पार्ट था उसको मरम्मत कर रहा था। ओवर सम न्यूज़पेपर स्प्रेड ऑन द कारपेट, तो जो दरी बिछी हुई थी उसके ऊपर वो गंदा ना हो जाए इसलिए न्यूज़पेपर बिछाया था, और उसी वहीं पर वो काम कर रहा था, रिपेयरिंग कर रहा था। ही वाज 3 इयर्स आउट ऑफ स्कूल, तभी ज़ियाउफ के बारे में बताया जा रहा है, थोड़ा-सा उसके बैकग्राउंड के बारे में। ही वाज 3 इयर्स आउट ऑफ स्कूल, तो उसका स्कूल खत्म किए हुए 3 साल हो गया था। एन अप्रेंटिस मैकेनिक, और वो क्या था? एक प्रशिक्षु मिस्त्री था। अप्रेंटिस, अप्रेंटिस का अर्थ होता है प्रशिक्षु। अगर आपको प्रशिक्षु भी समझ में नहीं आ रहा है, तो कोई भी ऐसा मिस्त्री जो कि सीनियर मिस्त्री के अधीन में काम करता है और सीखता है और उसके लिए कम सैलरी मिलता है, उसी को कहा जाता है अप्रेंटिस मैकेनिक या तो प्रशिक्षु मिस्त्री। ट्रैवलिंग टू हिज वर्क ईच डे टू द साइड ऑफ सिटी, तो वह बहुत शहर के बहुत दूर कोने में वो प्रतिदिन अपने काम के लिए वो जाया करता था। ही वॉज ऑलमोस्ट ग्रोन अप नाउ, वह अभी बहुत बड़ा हो गया था और अपनी जिम्मेदारी वो मतलब जिम्मेदारी खुद ले रहा था। एंड शी सस्पेक्टेड एरियाज ऑफ हिज लाइफ अबाउट विच शी न्यू नथिंग, और ये जो सोफी है उसकी जिंदगी के कुछ क्षेत्र के बारे में वो उसको संदेह करती है। एरियाज ऑफ हिज लाइफ मतलब उसकी जिंदगी के कुछ क्षेत्र के बारे में वो संदेह करती है। विच शी नो नथिंग, विच शी न्यू नथिंग, जिसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानती है। अबाउट विच ही नेवर स्पोक, और जिसके बारे में जियोफ ने भी कुछ भी नहीं बताया। ही सेड लिटल एट ऑल, तो वह बहुत कम बोलता था। एवर वॉलंटरीली, वो भी स्वेच्छा से तो कभी नहीं बोलता था, अगर अगर उसको कुछ पूछा जाए तभी वो जवाब देता था। तो जो बहुत कम बोलता है, इस तरह के व्यक्तियों को हम कहते हैं इंट्रोवर्ट, और जो बहुत टॉकेटिव होता है उसको कहा जाता है एक्सट्रोवर्ट, और जो बीच में मतलब ना तो बहुत बोलता है ना बहुत टॉकेटिव है उसको एम्बिवर्ट कहा जाता है। तो ये जो वोकैब्युलरी है उसको भी आप आसानी से याद कर सकते हैं। वर्ड्स हैड टू बी प्राइज्ड आउट, प्राइज्ड आउट मतलब निकालना, प्राइज्ड आउट का अर्थ होता है निकालना। उससे शब्द निकालना ठीक उसी तरह से था जिस तरह से मैदान से क्या निकालना? पत्थर निकालना। लाइक स्टोन्स आउट ऑफ द ग्राउंड, मतलब मैदान से पत्थर निकालने की तरह था उसके मुंह से शब्द निकालना। एंड शी वाज जेलस ऑफ हिज साइलेंस, और ये जो सोफी को उसकी इस चुप्पी पर, उसके इस शांत स्वभाव पर बहुत ईर्ष्या होता था। जेलस, जेलस का अर्थ होता है ईर्ष्या होता था उसको। When he wasn't speaking, it was as though he was away somewhere. जब वह बात नहीं कर रहा होता था, तो उस तरह का लगता था जैसे कि वह कहीं दूर में होगा। Somewhere मतलब कहीं दूर में। Out there in the world, in those places she had never been. वैसे दुनिया में होगा जहाँ पर वो, जहाँ ऐसे दुनिया में those places she had never been, जहाँ की सोफी वहाँ कभी नहीं गई होगी। तो इस तरह की दुनिया में होगा जहाँ पर सोफी ने वहाँ कभी नहीं गई होगी। अगर जब वो बात नहीं कर रहा होता तो इस तरह का उसको लगता था। Whether they were only the outlying districts, outlying districts अगला है of the city, और places beyond the surroundings country, चाहे वो जगह है ना अलग दुनिया या तो वो दुनिया कहाँ हो, चाहे वो उसके शहर के आसपास ही कोई जिला हो, शहर के आसपास का कोई जिला हो, और places beyond in the surrounding country, या तो कोई उस तरह का जगह जो कि बहुत दूर में गाँवों से घिरा हुआ हो। सराउंडिंग कंट्री, कंट्री का अर्थ होता है यहाँ देश से नहीं है, लेकिन जैसे कंट्री साइड बोलते हैं जिसका अर्थ होता है गाँव, तो यहाँ भी सराउंडिंग कंट्री मतलब जहाँ वो गाँव से घिरा हुआ हो, इसी जगह में वो मतलब बहुत दूर रहता हो, ऐसे वो कल्पना करती है। कौन जानता है? They attained a special fascination simply because they were unknown to her. तो ये जो जगह था वो मतलब बहुत आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था, बहुत आकर्षित लग रहा था किसके लिए? सोफी के लिए, क्योंकि वह इन जगह को वह कभी नहीं जानती थी, बिकॉज़ दे वर अननोन टू हर, क्योंकि इस जगह के बारे में सोफी को कुछ भी पता नहीं था। एंड रिमेन्ड आउट ऑफ हर रीच, और वह इस जगह में वो पहुँच भी नहीं सकती थी। ये तो बहुत अननोन थी, उस जगह को जानती नहीं थी और वहाँ पहुँच भी नहीं सकती थी। और उस मतलब बहुत ये आकर्षित लग रहा था, आकर्षण का केंद्र बना हुआ था कि कब मैं ऐसी जगह में जाऊँगी बोल कर के, किसको? सोफी को। Perhaps they were also people.
एक्सोटिक इंटरेस्टिंग पीपल ऑफ whom he never spoke। तो वो सोचती है कि शायद वहां कुछ लोग इसके संपर्क कुछ लोगों के संपर्क में भी होगा जियोफ। एक्सोटिक जो कि बहुत ही आकर्षित होंगे, मनमोहक होंगे, इंटरेस्टिंग बहुत रुचिकर व्यक्ति होंगे, ऑफ whom he never spoke जिसके बारे में उसने कभी बताया नहीं है। इट वॉज पॉसिबल तो बोलते हैं संभव है, दो ही वॉज क्वाइट हालांकि वो स्वभाव से तो बहुत शांत रहता था, एंड डिडंट मेक न्यू फ्रेंड्स इजीली और वह आसानी से नया दोस्त बना भी नहीं सकता था क्योंकि वो बहुत कम बात करता था। शी लॉन्ग टू नो देम वह उनके बारे में बहुत जानने का इच्छा उसके मन में जाहिर होती है। शी विश्ड शी कुड बी एडमिटेड मोर डीपली इनटू हर ब्रदर्स अफेक्शन। वो चाहती है, उसके मन में एक इच्छा जागता है कि उसको उसका भाई और अधिक उसको और गहरे रूप से उसको क्या करे, प्यार दे। डीपली इनटू हर ब्रदर्स अफेक्शन उसको और अधिक वो प्यार करे। एंड दैट समडे और वो इतना भी सोचती है कि अगर किसी दिन ही माइट टेक हर विथ हिम कि वह उसको अपने साथ ले जाए। तो देयर फादर फॉरबिड इट हालांकि उसका पिताजी इसको कई बार क्या कर चुके थे, मना कर चुके थे, फॉरबिड इट। एंड जियोफ हैड नेवर एक्सप्रेस्ड एन ओपिनियन लेकिन इसके बारे में जियोफ ने या तो हाँ मैं ले जाऊंगा या तो मैं नहीं लूंगा, अपना ओपिनियन अपना मत या अपना विचार अभी तक नहीं बताया। He knew he thought her too young वह जानती थी, वो सोचती थी कि जियोफ जो है उसको बहुत छोटा समझता था। एंड शी वॉज impatient और उसका वह बहुत बेसब्र थी, उससे रहा नहीं जा रहा था, मैं कब जाऊंगी इस तरह से उनके मन में मतलब बेसब्री था। She was conscious of a vast world तो उसको इस बात का भी मतलब कॉन्शियस इस बात का भी चेतना था कि जो बहुत बड़ी दुनिया है, वास्ट वर्ल्ड मतलब बहुत बड़ी दुनिया है, आउट देयर जो कहीं पर भी है, आउट देयर वेटिंग फॉर हर जो कि उसकी इंतजार कर रहा है। एंड शी न्यू और वह जानती थी इंस्टिंक्टिवली अच्छी तरह से दैट शी वुड फील एज एट होम देयर एज इन द सिटी व्हिच हैड ऑलवेज बीन हर होम। तो वहां पर जाकर के भी वो अपने घर के समान ही एहसास करेगी, अनुभव करेगी, जहाँ कहीं भी जो बहुत बड़ा दुनिया है वहां जाकर के भी उसको अपना ही घर के समान लगेगा। जिस तरह से शहर में वो अनुभव करती है, अपने ही घर के समान अनुभव करते हैं जहाँ पर अभी उनका घर है। इट एक्सपेक्टेंटली अवेटेड हर अराइवल तो ये जो बहुत बड़ी दुनिया है वो उसको बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था। सी सो हरसेल्फ और वह कल्पना करती है, उन्होंने अपने आप को देखा हरसेल्फ राइडिंग सवारी करते हुए, राइडिंग का अर्थ है सवारी करते हुए, बिहाइंड जियोफ। बिहाइंड मतलब जियोफ के पीछे, जियोफ जो है मोटर बाइक में वो गाड़ी चला रहा है और उसके पीछे कौन बैठी है, सोफी बैठी हुई है। ही वॉर न्यू शाइनिंग ब्लैक लेदर्स और जो जियोफ था वो क्या पहना था, एक नया चमकते हुए चमड़े का काले चमड़े का कोट पहना हुआ था। एंड सी अ येलो ड्रेस और वो पीले रंग की ड्रेस पहनी हुई थी, विथ अ काइंड ऑफ केप दैट फ्लू आउट बिहाइंड और एक तरफ का केप जैसे आपने सुपरमैन या जो कोई स्पाइडरमैन या सुपरमैन को देखे होंगे, वो गला में एक तरह का जो केप रहता है लाल रंग का जो पट्टा रहता है, लबादा रहता है, वो हवा में उड़ता रहता है। तो कुछ इसी तरह का एक कल्पना कर रही है कि वो पीले रंग का ड्रेस पहनी हुई है और उसका जो दुपट्टा लाल रंग का है, वो जब बाइक चलेगी तो क्या रहा है, वो उड़ रहा है, फ्लू आउट बिहाइंड वो पीछे पीछे उड़ेगा, उड़ रहा है। देयर वॉज द साउंड ऑफ अप्लॉज एज द वर्ल्ड रोज टू ग्रीट देम और वहां पर बहुत क्या हो गया, पूरी दुनिया उठ खड़ी हुई, द वर्ल्ड रोज मतलब पूरी दुनिया उठ खड़ी हुई टू ग्रीट देम उनका अभिवादन करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए, क्या के साथ, तालियों के गड़गड़ाहट के साथ। अपलोज अपलोज मतलब ताली बजा करके पूरी दुनिया खड़ी हो गई जब इन लोग गुजर रहे हैं उस बड़ी बहुत बड़ी दुनिया में, तो सब लोग खड़े हो गए और उनको स्वागत में क्या कर रहे हैं, हम लोग ताली बजा रहे हैं। इस तरह से हम देखते हैं किस तरह से वो जो सोफी है वो सोचती है। He sat frowning तो हम वापस आ जाते हैं यहाँ जियोफ के पास, जियोफ क्या कर रहा है, he sat frowning at the oily component he cradled in his hands तो उसके चेहरे पर थोड़ा सा त्योरियां चढ़ी हुई थी, थोड़ा सा नाराज था वो। he sat frowning at the oily component उस मोटरसाइकिल का जो पार्ट्स था उसको थोड़ा तेल तेल था उसको पकड़े हुए था। क्रेडल्ड मतलब एक बच्चे की तरह उसको पकड़ा हुआ था, क्रेडल्ड का अर्थ है सावधानी से पकड़ना, इन हिज हैंड उसको पकड़ा हुआ था, एज दो इट वेर अ स्मॉल डम्ब एनिमल और जैसे मानो ये लग रहा था कि कोई गूंगा जानवर है। एंड ही वॉज विलिंग टू स्पीक और वह इससे बातें करना चाह रहा हूँ। तो आगे देखते हैं यहाँ सोफी क्या बोलती है। आई मेट डेनी केसी सोफी सेड सोफी ने कहा कि मैंने डेनी केसी से मुलाकात की है। ये डेनी केसी क्या है इसके बारे में हमको जानना पड़ेगा। ये बहुत ही फेमस सुपरस्टार था, फुटबॉल खिलाड़ी,
सुपरस्टार फुटबॉल खिलाड़ी था और ये रहने वाला था आयरलैंड का और तो ये यूनाइटेड क्लब के लिए खेलता था। तो बहुत बड़ा सुपरस्टार था फुटबॉल खिलाड़ी, आयरलैंड का रहने वाला था और यूनाइटेड क्लब के लिए खेलता था। इन बातों को हमको ध्यान में रखना है। He looked around abruptly. Where? वह अचानक से उधर-उधर देखा। abruptly मतलब अचानक से। कौन? जियो। और बोलता है कहाँ? In the arcade. Funnily enough, तो सोफी बोलती है कि मैंने आर्केड में देखा और बहुत अजीब बात है ना बोलती है आर्केड। ये आर्केड क्या होता है? बड़े-बड़े शहरों में जो जगह होता है, दोनों तरफ से मतलब अधिक गैप नहीं रहता है। अगर आपने लाल किला इत्यादि जाकर के देखा होगा, तो वहाँ दोनों तरफ से बाएँ तरफ भी, दाहिने तरफ भी दुकान लगा हुआ है और बीच में लोग आते-जाते रहते हैं और ऊपर मतलब मेहराब तरीके से बना हुआ है। उसी को कहा जाता है आर्केड। एक मतलब मार्केटिंग के लिए गई हुई थी आर्केड में और बोलती है कि बहुत अजीब बात है, मैंने वहाँ देखा। इट्स नेवर ट्रू। तो वो ज़ियो बोलता है कि ये तो कभी हो ही नहीं सकता। मतलब सही सत्य हो ही नहीं सकता बोलता है क्योंकि ये भी क्या है, डेनी केसी का ये भी क्या है, फैन है। इसको बहुत अधिक चाहता है डेनी केसी को, सुपरस्टार है तो उसको इसका मतलब उसके पीछे भी उसको का फैन है कौन? ज़ियो भी। तो बोलता है सही सही बात नहीं हो ही नहीं सकता। आई डिड टू। तो सोफी बोलती है नहीं मैं सही बात है, मैं सही कह रही हूँ बोलती है। यू टोल्ड दैट? तो फिर अगला क्वेश्चन कर पूछता है वो क्या आपने पिताजी को बताया बोलता है। शी शुक हर हेड और वह अपना सिर हिला देती है नहीं बोल करके। सेशन सेशन मतलब उसको थोड़ा-सा बुरा लगता है, वह उसको अपनी गलती का एहसास होता है। इस अनअवेयरनेस कि उसको मतलब उतना भी जानकारी नहीं है, क्योंकि मतलब ज़ियो को जानना चाहिए क्योंकि वो क्या क्या डैडी को तुमने बताया बोल रहा है। इसके लिए उसको थोड़ा-सा दुःख होता है। क्यों दुःख होता है? क्योंकि दैट ही वाज़ ऑलवेज़ द फर्स्ट टू शेयर हर सीक्रेट क्योंकि ये ज़ियोफ ही था, जितना भी जो रहस्य था सबसे पहले किसको बताती थी सोफ़ी? ज़ियोफ को ही बताती थी और इसलिए जब वो बोलता है कि क्या डैडी को तुमने नहीं बताया? तो उसके मन में थोड़ा-सा दुःख होता है। आई डोंट बिलीव इट तो बोलता है मैं विश्वास नहीं करता इसको। देयर आई वाज़ लुकिंग एट द क्लॉथ्स इन रॉयस विंडो। तो वो आगे एक्सप्लेनेशन कर रही है कहाँ पर वो मुलाकात की थी किससे? डेनी केसी से। तो वो बोलती है कि मैं उस आर्केड में गई थी और वहाँ पर एक दुकान था क्योंकि दोनों ओर दुकान ही रहता है। तो रॉयस विंडो एक दुकान था, वहाँ पर मैं क्या कर रही थी? कपड़े देख रही थी। When someone came and stood beside me, तब किसी ने आया और मेरे बगल में beside me मतलब मेरे बगल में वो खड़ा हो गया। And I looked around and who should it be? और मैंने चारों ओर देखा और ये कौन हो सकता है? Who should it be? डेनी केसी। तो कौन था? डेनी केसी था ये। ऑल राइट, व्हाट डज ही लुक लाइक? तो अगला क्वेश्चन पूछता है जियो कि हाँ ठीक है, वो किस तरह का दिखाई देता है? ओह कम ऑन यू नो व्हाट ही लुक्स लाइक। तो बोलता है अरे जियो तुम तो जानते हो कैसे दिखाई देता है बोलती है। क्लोज टू आई मीन तो बोल रहा है कि नजदीक से। मैं मेरा कहना है कि नजदीक से कैसे दिखाई देता है क्योंकि अभी तक जियोफ जो देखा था उसको टीवी में ही देखा होगा, सामने एकदम नजदीक से तो नहीं देखा होगा, तो जानना चाहता है कि नजदीक से कैसे दिखाई देता है। तो आगे उसको वर्णन करे वो बताती है, ये जो सोफी है वो बताती है वेल ही हैज ग्रीन आईज। तो वर्णन करती है कि उसके नीले नीले आंखें हैं, जेंटल आईज बहुत ही कोमल आंखें हैं। एंड ही इज नॉट सो टॉल एज यू वुड थिंक और वो उतना ऊंचा नहीं है जितना तुम सोचते हो। शी वंडर्ड इफ शी वुड से अबाउट हिज टीथ। तो उसको थोड़ा सा मतलब आश्चर्य होता है क्या वो उसके दांत के बारे में भी बताएगी, बट डिसाइडेड अगेंस्ट इट। लेकिन वो रुक जाती है, उसके दाँत के बारे में वर्णन नहीं करती। उसके मन में एक उलझन था कि उसके दाँत के बारे में भी बता दूँ, लेकिन वो बताती नहीं है। तो यहाँ हम देखते हैं कि किस तरह से वो मतलब आपको सस्पेंस में ना रखूँ। अभी तक जो सोफ़ी जो भी बात कर रही है, वो मतलब डे ड्रीमिंग कर रही है, वो कभी डेनी केसी को मिली ही नहीं है। लेकिन कुछ लोग इतना फ़ैन रहते हैं, इतना अधिक मतलब वो हीरो वर्शिप रहता है, इतना अधिक लोगों को चाहते हैं, या किसी व्यक्ति को चाहते हैं कि उन लोग उसको अपने आप से जोड़ना शुरू कर देते हैं। ये भी उसके मतलब दिन-रात वो सोचा करती थी होगी किसके बारे में, डेनी केसी के बारे में। और उसके मन का मतलब वो हीरो है। और उसके समान बनना चाहती है, उसको कुछ भी चीज़ सब चीज़ उसके लिए अच्छा लगता है और इसीलिए वो मतलब डे ड्रीमिंग मतलब सपना देखने लगती है और अभी तक वो हकीकत में उससे कुछ भी मुलाकात नहीं कर रही है, लेकिन ऐसे ही झूठ बोल रही है, मनगढ़ंत कहानी बता रही है किसको? ज़ियोफ को। तब इतना बातें कर ही रहे थे इन लोग, देयर फादर हैड वास्क्ड व्हेन ही केम इन एंड हिज फेस एंड आर्म्स वेर शाइनी एंड पिंक। और उतना तक उसका पिताजी अभी नहा लिया था, वास्क मतलब नहा लिया था। व्हेन ही केम इन जब वो अंदर आए एंड हिज फेस एंड आर्म्स वेर शाइनिंग उसका जो चेहरा था और उसके बाल सब चमक रहे थे एंड पिंक और पीले गुलाब रंग के थे एंड ही स्मेल्ड ऑफ सोप और उसके शरीर से साबुन का जो खुशबू आ रहा था।
He switched on the television. तो उन्होंने टेलीविजन ऑन कर दिया. First one of little Derek's shoes. और उसका एक जो छोटा बच्चा है डेरेक, उसका एक जो जूता था वो कुर्सी पर पड़ा हुआ था, उसको उछाल के वो सोफा पर फेंक दिया. From his chair onto the sofa, सोफा पर फेंक दिया और कुर्सी पर बैठ गया. And sat down with a grunt, मतलब थोड़ा सा आवाज करते हुए वो कुर्सी पर बैठ गया, जिस तरह से बुजुर्ग लोग आवाज करके बैठते हैं, उसने बोल करके उस तरह से वो बैठ गया. सोफी मेट डेनी केसी, जियोफ सेड. तो यहाँ बड़े मजेदार बात यहाँ ये है कि जियोफ जो है अपने पिताजी को बता रहे हैं कि सोफी मिली थी किससे, डेनी केसी से मिली थी, वो बोल रहा है. सोफी रिगल्ड सोफी रिगल्ड वेयर सी वाज सिटिंग एट द टेबल. तो सोफी अभी क्या कर रही है, वो सोची होगी अरे अभी तो पिताजी को बता दिया, क्योंकि अभी तक तो मनगढ़ंत कहानी बता रही थी, कभी नहीं सोची थी कि उसे तो बता देगा, जियोफ जो है पिताजी को ही बता देगा. सोफी रिगल्ड मतलब वो छटपटा उठी, वो अपना आंख पिताजी के साथ नहीं मिला पा रही, उधर उसका मुंह उधर इधर कर रही है, खुद का मुंह. वेयर सी वाज सिटिंग, जहां पर वो बैठी थी वहां से छटपटाने लगी, एट द टेबल पर. हर फादर टर्न्ड हिज हेड, उसका पिताजी ने अपना सिर को घुमाया, ऑन हिज थिक नेक, उनका जो मतलब जो गला था बहुत मोटा था, उसमें से वो घुमाया. टू लुक एट हर, तो उसको देखने के लिए वो घुमाया. हिज एक्सप्रेशन वाज वन ऑफ डिसडेन, तो उसके चेहरा का जो हाव भाव था एक तरह का तिरस्कार का था, तुच्छ का था. डिसडेन है ना, तिरस्कार के भाव से देखा, वो नाराज की दृष्टि से देखता है वो, तिरस्कार के भाव से. इट्स ट्रू, जियोफ सेड. तो उसके चेहरा के हाव भाव को देख करके जियोफ बोलता है कि नहीं ये सही बात है, वो मिली थी उससे. आई वंस, तो आगे उसके पिताजी कह रहे हैं कि आई वंस न्यू अ मैन हु हैड नोन टॉम फेनी, हिज फादर सेड रेवरेंटली टू द टेलीविजन. वो बोलता है कि मैं ऐसे व्यक्ति को जानता था, जो कि किसको जानता था, टॉम फेनी को जानता था. ये टॉम फेनी कौन है? टॉम फेनी वही ये भी मतलब एक प्रसिद्ध स्टार फुटबॉलर था, उसके पिताजी के जमाने का था. जैसे कि आप सभी के पिताजी के जमाने का अगर कुछ पूछा जाए तो उस समय मतलब कपिल देव मतलब क्या होते थे, फेमस थे, क्रिकेट में स्टार थे. उसी तरह से उसके पिताजी के जमाने का जो फुटबॉलर खिलाड़ी है वो स्टार था कौन, टॉम फेनी, उसके बारे में बताता है वो. हिज फादर सेड मतलब उसके पिताजी ने रेवरेंट मतलब सम्मान पूर्वक कहा, टेलीविजन की ओर देखते हुए. बट दैट वाज अ लॉन्ग टाइम अगो, लेकिन वो तो बहुत बहुत वर्ष पहले बोलता है, बहुत वर्ष पहले. यू टोल्ड अस, जियोफ सेड. तो जियोफ बोलता है कि आप हमको बताए थे इसके बारे में. केसी माइट बी दैट गुड समडे, तो केसी भी कभी उसके समान उतना ही बड़ा बन सकता है, या तो उसके समान बन सकता है. तो ये पिताजी बोल रहे हैं. बेटर देन दैट, इवन ही इज द बेस्ट. तो देखो कितना अधिक लगाव है जियोफ का भी, उसका भी ये हीरो है, इसलिए बोल रहा है उससे तो अच्छा ही बनेगा. और यहाँ तक कि वो तो सबसे अच्छा खिलाड़ी है, बोल रहा है इज द बेस्ट मतलब बहुत अच्छा खिलाड़ी है. इफ ही कीप्स हिज हेड ऑन हिज शोल्डर्स, तो उसका पिताजी बोलता है अगर वो फूंक-फूंक करके चलेगा, सावधानी से चलेगा, मतलब बैलेंस में चलेगा, है ना? संतुलन बना करके चलेगा. कीप हिज हेड ऑन हिज शोल्डर्स मतलब अपना सिर को अपने कंधे पर अच्छे से रख के चलेगा, मतलब सावधानी से चलेगा, तो संतुलन बना करके चलेगा. इफ दे लुक आफ्टर हिम प्रॉपरली, और उसके जितने भी जो टीम के मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, उसकी देखभाल अच्छी से करें. लुक आफ्टर मतलब उसकी देखभाल करना अच्छी तरह से. अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन फॉर अ यंगस्टर्स इन द गेम दीस डेज, बोलता है क्योंकि अभी बहुत सारा क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन है. जितने भी जो यंगस्टर्स हैं, किशोर अवस्था के लोग हैं, जितने छोटे लोग हैं, उनके खेल में बहुत अधिक क्या है, डिस्ट्रैक्शन होता है. तो अगर वो मतलब सोच समझ करके आगे बढ़ेगा तो निश्चय ही एक दिन मतलब उससे अच्छा खिलाड़ी बन सकता है. इस तरह को उसके पिताजी बोलते हैं. ही विल बी ऑल राइट, तो उसका जो जियो बोल रहा है वो ठीक हो जाएगा डैड, बोल रहा है. ही इज विद द बेस्ट टीम इन द कंट्री, तो बोल रहा है कि हमारे देश में जो सबसे बेस्ट सबसे अच्छा जो टीम है उसमें वो खेलता है, बोल रहा है. इज वेरी यंग येट, तो उसका पिताजी बोलते हैं वो तभी बहुत छोटा है, बोलते हैं. इज ओल्डर देन मी, तो कितना लगाव है क्योंकि इसका खुद का मतलब हीरो है, और इसलिए जो बोलता है कि नहीं वो तो मेरी उम्र में मेरी से बड़ा है, वो बोलता है. टू यंग रियली फॉर द फर्स्ट टीम, तो बोलता है तो बहुत छोटा है विशेष करके जो फर्स्ट टीम के लिए. फर्स्ट टीम मतलब फुटबॉल खिलाड़ी में जो 11 खिलाड़ी होते हैं, और उन लोग ही पहली बार मतलब शुरुआत में खेलते हैं, तो उसको कहा जाता है फर्स्ट टीम. और जो दूसरा मतलब रहते हैं उन लोगों को सब्स्टिट्यूट के तौर पर, मान लो कि व्यक्ति घायल हो जाता है या तो किसी को चोट लग जाती है, तब उसको सब्स्टिट्यूट के रूप में रखा जाता है. लेकिन अभी ये फर्स्ट टीम में खेलता है कौन, देनी किसी. यू कांट आर्ग्यू विद दैट सॉर्ट ऑफ एबिलिटी, तो यहाँ पर थोड़ा सा नाराज भी लग रहा है क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर मैं उसको हीरो वर्शिप करता हूँ, बहुत अधिक चाहता हूँ, और कोई भी उसके सीधे में उल्टा सीधा बोलता है, गलत बातें बोलता है, तो
लोग विरोध जताना शुरू कर देते हैं। यहाँ वही बात हो रहा है ज़ियोफ के साथ। तो बोल रहा है यू कांट आर्ग्यू, आर्ग्यू मतलब आप इस तरह का बहस नहीं कर सकते हैं। क्या को लेकर के? उसकी क्षमता को लेकर के, उसकी क्षमता को लेकर के इस तरह से बातें नहीं कर सकते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं बाप और बेटे के बीच में जो वार्तालाप चल रहा है और अभी तो इनको भूल ही गए। और इतना अधिक मतलब डेनी केसी को तो वो भी बहुत चाहती है। कौन? सोफी भी बहुत अधिक चाहती है, लेकिन अभी तो उसको और कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो उनका ध्यान आकर्षण करने के लिए देखो सोफी आगे क्या बोलती है, इज गोइंग टू बाय अ सोप। तो ये फालतू के सवाल मतलब बोल रही है कि बोलती है कोते की दुकान खरीदने जा रहा है। सोफी सेड फ्रॉम द टेबल, तो टेबल से ही सोफी बोलती है को दुकान खरीदने जा रहा है। हर फादर ग्रीमास्ट, उसका पिताजी थोड़ा सा मतलब नाराज होते हुए बोलते हैं, ग्रीमास्ट मतलब नाराज होते बोलते हैं, वेयर वुड यू हियर दैट, बोलते हैं कि कहाँ पर तुमने सुना ऐसे। ही टोल्ड मी सो, तो सोफी बोलती है नहीं उसने मुझको बताया। He muttered something inaudible and dragged himself round in his chair. वह थोड़ा सा बड़बड़ाया, muttered मतलब थोड़ा सा बड़बड़ाया something जो कि मतलब सुनने लायक नहीं था, inaudible जिसको सुना नहीं गया, and dragged himself और अपने आप को थोड़ा घसीटा क्या में जो कि ग्राउंड को चेयर में बैठा हुआ था उसमें एक तरफ वो घसीट लिया। दिस अनदर ऑफ योर वाइल्ड स्टोरीज, बोल रहा है तुम्हारा जो काल्पनिक जो कहानी है उसमें से एक अलग कहानी है। जितना भी तुम डे ड्रीमिंग करती हो ना और जो भी कल्पना में तुम खोई रहती हो उसी में से कोई भी और इसी तरह का एक कहानी है, बोल रहा है उसका पिताजी। She met him in the arcade, Geoff said, and told him how it had been. तो यहाँ पर उसको सपोर्ट कर रहा है कौन? जियोफ। तो जियोफ बोल रहा है कि सोफी उसको कहाँ मिली थी? आर्केड में मिली थी। एंड टोल्ड हिम हाउ इट हैड बीन, और उसको बताया कि किस तरह से वह आया हुआ था। One of these days you are going to talk yourself into a load of trouble, her father said aggressively. Aggressive ने मतलब गुस्से में उसका पिताजी बोला कि किसी ना किसी दिन तुम अगर इस तरह से बातें करते रहोगे तो कभी ना कभी तुम समस्या से घिर जाओगी। लॉर्ड ऑफ ट्रबल मतलब बहुत समस्या हो जाएगा, बोल रहा है उसका पिताजी। जियोफ knows it's true, don't you जियोफ? सपोर्ट पाना चाह रही है वो किससे? जियोफ से, सोफी, और बोलती है कि जियोफ जानता है कि ये सही है। क्या तुम नहीं जानते हो जियोफ? डोंट बिलीव यू तो ही वुड लाइक टू, तो उसका पिताजी बोल रहा है तो वो तुम पर विश्वास नहीं करता है, चाहे वो मतलब करना भी नहीं चाहेगा, और वो तुम पर विश्वास नहीं करता है और वो करना भी नहीं चाहेगा। इस तरह की बातें वो करता है। तो आगे हम देखते हैं द टेबल लैम्प। तो यहाँ वर्णन किया गया है क्या के बारे में? यहाँ वर्णन किया गया है जो जियोफ के कमरे का वर्णन किया गया है। द टेबल लैम्प कास्ट एन एम्बर ग्लो अक्रॉस द ब्रदर्स बेडरूम वॉल। तो उसके कमरे का वर्णन किया गया है कि वहां पर एक टेबल लैंप जल रहा है जो कि पीले रंग का है, पीले रंग का एम्बर ग्लो अक्रॉस हर ब्रदर्स बेडरूम वॉल, और उसका जो प्रकाश है वो कहाँ पर पड़ रहा है? बेडरूम के दीवार में पड़ रहा है। एंड अक्रॉस द लार्ज पोस्टर, और उस दीवार में एक बड़ा सा पोस्टर लगाया हुआ है क्या? ऑफ यूनाइटेड फर्स्ट टीम। यूनाइटेड मतलब क्या कहा था मैं कि टेनिस किसी जो है आयरलैंड के जो बहुत बड़ा फुटबॉल क्लब है, यूनाइटेड क्लब, उससे खेलता है। तो उसमें जितने भी 11 खिलाड़ी थे उसका बड़ा-बड़ा पोस्टर लगा हुआ है 11 लोगों का। स्क्वाड एंड द रो ऑफ कलर्ड फोटोग्राफ्स बीनीथ, और उसी के नीचे सही मतलब एक लाइन में रंगीन फोटो लगा हुआ है। उस मतलब बड़ा सा पोस्टर है उसके नीचे रंगीन फोटो लगा हुआ है। थ्री ऑफ देम ऑफ द यंग आयरिश प्रोडिजी, और उसमें से जो 3 फोटो कलर फोटो है वो तो किसके हैं? ये डेनी केसी का ही फोटो लगा हुआ है। मतलब आप समझ सकते हो कितना हीरो वर्शिप, मतलब लोग कितना पागल रहते हैं किसी व्यक्ति के पीछे में। तो यहाँ पर भी हम उसको देख सकते हैं कि किस तरह से अपना रूम को सजाया है, अपने हीरो लोगों को रखा हुआ है जिसको वो अपना आदर्श मानता है। कौन? जियोफ भी केसी। प्रॉमिस यू विल टेल नन, सोफी सेड। तो अभी वही वादा करवा रही है जो है यहाँ पर कौन है? सोफी है। वो बोल रही है कि वादा करो कि तुम किसी को नहीं बताओगे, बोल रही है जियोफ को। नथिंग टू टेल इज नथिंग टू टेल इज देयर, तो वहां तो कुछ भी बताने के लिए, कुछ भी बताने के लिए नहीं है। क्या कुछ बताने के लिए है क्या? कुछ बताने के लिए है क्या, बोलता है वो। वहां तो कुछ बताने के लिए है ही नहीं है, बोलता है जियो। प्रॉमिस जियो, तो बोलती है वादा करो जियो। डैड वुड मर्डर मी, नहीं तो पिताजी हमको मार डालेंगे। ओनली इफ द थॉट इट वाज ट्रू, तो बोलता है अगर ये बात अगर सही साबित होगा तब केवल, बोलता है ओनली इफ ही थॉट इट वाज ट्रू, तभी केवल जब वो उसको लगेगा कि ये क्या है? सच्चाई है। प्लीज जियोफ, तो फिर उसको मना रही है। सोफी बोलती है कृपया जियोफ मान जाओ ना, एक बात, एक बार वादा करो, बोलती है। क्राइस्ट सोफी यू आर स्टिल एट स्कूल, तो उसको अपनी बहन को बता रहा है। क्राइस्ट मतलब यहाँ जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह का नाम बोला गया है, तो भगवान के लिए सोफी बोल रहा है, भगवान के लिए। यू आर स्टिल एट स्कूल, क्योंकि अभी भी तुम पढ़ाई खत्म नहीं की हो, अभी तक तुम बहुत छोटे हो, स्कूल में पढ़ाई ही कर रही हो।
केजी मस्ट हैव स्ट्रिंग ऑफ गर्ल्स, और बोलता है कि केजी के पास, डेनी केसी के पास तो बहुत सारे, मतलब बहुत सारे लड़कियां होंगी। स्ट्रिंग्स ऑफ गर्ल मतलब उनके पास, उसके पास तो लड़कियों का एक समूह ही होगा, तो तुमको क्यों ध्यान देगा वो? नो ही डजंट, तो बोल रही है नहीं, उसके पास लड़कियां नहीं है। हाउ कुड यू नो दैट? हिजियर्ड मतलब वो उसके मजाक उड़ाते हुए उसको, मतलब वो बोलता है कि कैसे तुम जानती हो ये सब? ही टोल्ड मी दैट्स हाउ, तो बोलती है नहीं, उसने मुझको बताया और इसलिए मैं जानती हूँ, बोल रही सोफी। एज इफ एनीवन वुड टेल अ गर्ल समथिंग लाइक दैट, क्या ऐसे भी कोई बता देता है क्या? कोई भी लड़की को इस तरह की बातें करता है क्या? बोल रहा है कौन? जियो। यस ही डिड, बोल रही है। तो बोल रही सोफी, हाँ उसने मुझको बताया था। ही इजंट लाइक दैट, वह वैसे नहीं है। ही इज क्वाइट, वह स्वभाव से बहुत शांत है, उस दूसरे लड़कों की तरह नहीं है। देनी कैसी, बोल रही है। नॉट एज क्वाइट एज ऑल दैट अपेरेंटली, तो बोलता है यहाँ पर जियो कि उस तरह का, मतलब दिखाई देने में तो उस तरह का वो लगता नहीं है। इट वाज नथिंग लाइक दैट जियो, तो सोफी कि वो तुमको सब चीज बना दे, सब कुछ तुमको बता देगा, इस तरह का बोलता है। तो सोफी बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है जियो, इट वाज मी, तो बोल रही कि उससे मुझसे उसने मुझसे नहीं कहा, लेकिन इट वाज मी, मैं उससे बात की। इट वाज मी स्पोक फर्स्ट, क्योंकि मैं उससे पहले बात की। व्हेन आई सो हु इट वाज, क्योंकि जब मैंने देखा कि ये कौन है, आई सेड, मैंने कहा, एक्सक्यूज मी, मुझको क्षमा करें, बट आरंट यू डेनी केसी, तब मैंने कहा क्या तुम डेनी केसी तो नहीं हो? एंड ही लुक्ड सॉर्ट ऑफ सरप्राइज्ड, और वो चौंक गया। एंड ही सेड, और चौंकने के बाद उसने कहा, यस दैट्स राइट, और बोला कि तुम ठीक समझ रही हो। एंड आई न्यू इट, और मुझको जानकारी हुई, इट मस्ट बी हिम, कि वह डेनी किसी है, बिकॉज क्योंकि ही हैड द एक्सेंट, क्योंकि उसका जो लहजा होता था, तुम जानते हो, लाइक व्हेन दे इंटरव्यूड हिम ऑन द टेलीविजन, क्योंकि जिस तरह से टेलीविजन में वो जिस लहजे से बोलता था इंटरव्यू के समय, वैसा ही उसका आवाज था, बोल रही है। तो आई आस्क्ड हिम, और इसलिए मैंने उससे पूछा, आस्क्ड हिम फॉर एन ऑटोग्राफ, तो मैंने उससे ऑटोग्राफ के लिए पूछा, और लिटिल डेरेक, ताकि मैं लिटिल डेरेक के लिए, नन्हा डेरेक के लिए क्या ले रहा हूँ, उसके लिए ऑटोग्राफ मांगू उससे। बट नाइदर ऑफ अस हैड एनी पेपर और अ पेन, लेकिन हम लोगों में से किसी के पास ना तो पेपर का टुकड़ा था ना पेन था। तो देन वी जस्ट टॉक्ड अ बिट, और इस तरह से हम लोग थोड़ा देर क्या करने लगे, बात करने लगे, अबाउट द क्लोथ्स इन रॉयस विंडोज, रॉयस विंडो, उस दुकान में कपड़े के बारे में हम लोग क्या करने लगे, बात करने लगे। ही सीम्ड लोनली, वह बहुत अकेला लग रहा था। आफ्टर ऑल इट्स अ लॉन्ग वे फ्रॉम वेस्ट ऑफ आयरलैंड, क्योंकि वह उतनी लंबा यात्रा करके वहां फुटबॉल खेलने के लिए आया था, कहां से, आयरलैंड से। एंड देन, और तब, जस्ट एज ही वाज गोइंग, और जब वह जाने लगा, ही सेड, उसने कहा, इफ आई वुड केयर टू मीट हिम, अगर मैं उससे मिलना चाहूं, उसने कहा अगर तुम परमिशन दोगी, अगर मैं आपसे मिलना चाहूं, नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह, ही वुड गिव मी एन ऑटोग्राफ पेन, तब मैं आपको क्या दे दूंगा, ऑटोग्राफ दे दूंगा अगले सप्ताह। ऑफ कोर्स आई सेड आई वुड, और मैंने कहा कि बिल्कुल, मैं मतलब आपको मिलने का परमिशन देती हूँ, इस तरह से। एज इफ ही हैड एवर सो अप, यहाँ पर फिर से चिढ़ाते हुए बोल रहा है, कौन, जियोफ बोल रहा है, चिढ़ाते हुए बोल रहा है कि जैसे कि वह तुमसे मिलने ही आएगा। यू डू बिलीव मी नाउ डोंट यू, क्या तुम अभी हमको विश्वास नहीं करते हो क्या? क्या तुम करते हो? दूसरी है कौन, अभी अभी भी तुमको विश्वास नहीं हो रहा है, बोल रही है, सोफी बोल रही है। ही ड्रैग्ड हिज जैकेट, तो इस तरह से जो है कौन, जियोफ अपना जो जैकेट था उसको खींच लिया, व्हिच वाज शाइनिंग, जो कि चमक रहा था, एंड शेपलेस, शेपलेस मतलब थोड़ा सा वो उसमें चिकन आ गया था, इधर उधर मुड़ गया था, सही शेप में नहीं लग रहा था। फ्रॉम द बैक ऑफ द चेयर, जो कि कहाँ पर था, कुर्सी पर लटका हुआ था। एंड पुश्ड हिज आर्म्स इनटू इट, और उसमें उसने अपना बाँह को डाल दिया, मतलब पहन लिया। शी विस्ड, तो वह कल्पना करती, वह सोचती है, ही पेड मोर अटेंशन, अगर जियोफ थोड़ा और ध्यान देता, हिज अपीयरेंस, अपना दिखा, मतलब अपना जो दिखता है, उसको थोड़ा-सा और केयर करता, और थोड़ा-सा स्टाइल मारता, तो और अच्छा लगता, वो सोचती है। विश्ड ही केयर्ड मोर अबाउट क्लॉथ्स, अगर वो अपने कपड़े पर भी और थोड़ा ध्यान ध्यान देता, तो और वो स्मार्ट लगता। ही वाज़ टॉल, वह बहुत लंबा-चौड़ा था, विथ अ स्ट्रॉन्ग डार्क फेस, और उसका चेहरा भले ही थोड़ा-सा क्या था, काला था, नो हैंडसम लग रहा था, सी थॉट, और अगर थोड़ा-सा ध्यान देता अपने दिखावा, अपने चेहरे को लेकर के, अपने कपड़े को लेकर के थोड़ा-सा और अधिक और अच्छा से पहनता, तो और उतना हैंडसम अच्छा लगता। कौन बोलती है? सोफी बोलती है, किसके बारे में? ज़ियोफ के बारे में। इट्स द अनलाइकलीस्ट थिंग आई एवर हर्ड, ही सेड। अनलाइकलीस्ट थिंग मतलब ये तो मैं कभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था, उस तरह की बातें मैंने सुना। कभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था, इस तरह की बातें मैंने आज सुना। मतलब कौन बोलता है? ज़ियोफ बोलता है, क्योंकि उसको भी विश्वास नहीं हो रहा है किसके ऊपर?
ये सोफ़ी के ऊपर, तो हम देखते हैं कि इस तरह की मतलब वो डे ड्रीमिंग कर रही है, अपना उसका अलग दुनिया है, वो सपना में खोई हुई है और मतलब किशोर अवस्था में लोगों का यही मतलब धारणा होता है, हम लोग सपना में खो जाते हैं। सामने क्या चीज़ है उसको उन लोग नहीं जानते हैं, लेकिन जो उन लोग अपना जिसको अपना आदर्श मानते हैं, वो उसी की तरह बनना चाहते हैं, वो नकल करते हैं उसके हेयर स्टाइल को, उसके पहनने की स्टाइल को नकल करते हैं, सब चीज़ को उन लोग नकल करते हैं। जिस तरह से महेंद्र सिंह धोनी जब शुरुआत में खेलने के लिए आए थे, बहुत लंबा-लंबा मतलब वो बाल रखे हुए थे। तो सभी लोग मतलब एक फैशन सा छा गया था कि जितने भी खिलाड़ी लोग होते हैं या बहुत सारे लोग जो उसके फैन थे, वो सभी भी लंबा-लंबा बाल रखना शुरू कर दिए थे। ये बहुत वीडियो लंबा हो चुका है। हम लोग इस वीडियो को यहाँ अंत करते हैं और अगला वीडियो में मैं आप सभी से मिलूँगा। तो मेरा जो भी यो यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि जब कभी आपको मतलब जो नया वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, तो आपको नोटिफ़िकेशन मिलता रहे। तो यहाँ हम अपना वीडियो पॉज़ करते हैं।